नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, यह कहानी है बिल्वा मंगल और एक वैश्या की। वैश्या प्रेम में घिरे बिल्वा मंगल की। बिल्वा मंगल एक ब्राह्मण पुरोहित का बेटा था जो अपना सारा समय एक चिंतामणि नाम की वैश्या के कोठे पर व्यतीत करता था। दुखी होकर उसके पिता ने सोचा, अगर इसकी शादी कर दी जाए तो यह सुधर जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने उसकी शादी एक सुंदर कन्या से कर दी। शादी के बाद भी बिल्वा मंगल में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की भांति ही चिंतामणि वैश्या के कोठे पर पड़ा रहता था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। बिल्वा मंगल को चिंतामणि के कोठे से बुलाया गया। उसके आने पर संस्कार हुआ। उसके पिता ने मरने से पहले ही सारी संपत्ति बिल्वा मंगल की पत्नी के नाम कर दी थी। उसको जब यह मालूम हुआ तो उसने अपनी पत्नी से सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। कुछ दिन तो वह अपने घर अपने पिता की मृत्यु के बाद रुका, परंतु सारे क्रियाकर्म होने पर वैश्या प्रेम में अंधे बिल्वा मंगल को चिंतामणि से मिलने की घनघोर इच्छा हुई। एक रात को वह सारी दौलत लेकर चिंतामणि के कोठे पर जाने के लिए सोचकर निकला ही था। वैश्या चूड़ामणि से मिलने की चाह में बिल्वा मंगल घर से निकला तो आधी तूफान चल रहा था। नदी में बाढ़ आई हुई थी। मंगल को तो चिंतामणि से मिलने की लगन लगी हुई थी। बाढ़ की परवाह किए बिना वह रात को अंधेरे में एक कांट के टुकड़े जैसी चीज पर बैठकर नदी पार कर गया। नदी के पार पहुंचकर बारिश में वह चिंतामणि के कोठे की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चिंतामणि का कोठा बंद है। ने दरवाजा खटखटाया, परंतु रात में किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बिल्वा मंगल चिंतामणि के मोह में इतना पागल था कि वह किसी तरह भी उसके पास पहुंचना चाहता था। उसने देखा कि छत से एक रस्सी लटक रही है। बिल्वा मंगल ने सोचा, शायद चिंतामणि ने उसी के लिए यह रस्सी लटकवाई है। वह उस रस्सी से ऊपर चढ़ गया और ऊपर पहुंचकर उसने चिंतामणि को पुकारा। मंगल को अपने घर में देखकर वैश्या चूड़ामणि ने उससे पूछा, वह इतनी भयानक रात में नदी कैसे पार करके आया है? तो उसने बताया कि वह एक कांट के तख्ते के सहारे आया है। जब चूड़ामणि ने पूछा कि वह कोठे के अंदर कैसे आया है, मंगल ने बताया कि वह रस्सी से ऊपर चढ़कर आया है। चूड़ामणि ने कहा कि उसने तो कोई रस्सी नहीं लटकाई है। तब वहां जाकर उसने देखा तो वहां एक सांप लटक रहा था। फिर जब नदी की ओर देखा तो वहां पाया कि स्त्री की लाश बह रही थी। उसी लाश पर बिल्वा मंगल चढ़कर आया था। चूड़ामणि ने यह सब दिखकर बिल्वा ग्राजियासी ने मंगल से कहा, देखो तुम पाप में कितने अंधे हो चुके हो कि पाप और मोह के कारण तुमको स्त्री की लाश भी नहीं दिखी और काला सांप। अगर तुम इतना मोह मुझे छोड़कर उस मालिक में लगाओ तो तुम इस संसार रूपी नरक से पार उतर जाओगे। वैश्या चूड़ामणि की बातों का बिल्वा मंगल पर बहुत असर हुआ। उसने बुरे कर्मों को छोड़ने का निश्चय कर लिया, पर असली परीक्षा तो बिल्वा मंगल की अभी बाकी थी। वैश्या चूड़ामणि ने जब बिल्वा को परमात्मा से मोह करने की बात कही तो उसे भी एहसास हुआ कि वह खुद भी तो एक गंदे कीचड़ में धसी हुई है, वेश्यावृत्ति करती है। चूड़ामणि ने अपना साज सामान इत्यादि फिवारे। बिल्वा मंगल भी अब चूड़ामणि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने से भगवान के भजन में लीन हो गया। वह बांसुरी बजाता और भिक्षा लेकर अपना पेट भरता। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप हो। कोई धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।